हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आप सभी का आज के वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर, वो टॉपिक है आपका एनोमर। ओके, एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जो एनोमर का आपका टॉपिक यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। ये छोटा सा टॉपिक इसके लिए है क्योंकि आप अगर देखोगे कि एनोमर्स के भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं आपके एग्जाम के अंदर, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होता है कि एनोमर के अंदर अगर आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील करोगे, किस तरीके से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो दिक्कत यहाँ पे आ जाती है। तो सबसे एक इंपॉर्टेंट जो चीज होती है एनोमर के अंदर, कि एनोमर एक्चुअली में होता क्या है, ये आप समझो। अगर हम सरल भाषा में कहे तो आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इसका डेफिनेशन देना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन यहाँ पे देंगे, फिर उसको एक इजी लैंग्वेज में भी मैं आपको समझाऊंगा कि एनोमर का एक्चुअल मतलब क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे आप डेफिनेशन लिखो, ठीक है। अभी यहाँ पे आपके पास बहुत ही सिंपल सा एक डेफिनेशन लिखा है, जिसमें आपको कहा गया है कि एनोमर आर द डायस्टेरियोमर इन केस ऑफ ओनली मोनोसेकेराइड विच डिफर एट द कार्बन नंबर वन। ओके, अभी इस केस में क्या होता है कि जैसे आपके पास दो मोनोसेकेराइड है, मैं दो मोनोसेकेराइड का यहाँ पे सबसे पहले तो एक इमेज ड्रॉ करता हूँ, यानी एक फिगर ड्रॉ करता हूँ कि एक्चुअली में ये दो मोनोसेकेराइड किस तरीके से आपको डिफरेंट लगेंगे। और इसी से आपको एनोमर भी समझ जाएगा कि दोनों सेकेराइड में क्या डिफरेंसेस है, और वो दोनों डिफरेंसेस को ही हम लोग यहाँ पे एनोमर कहते हैं। सबसे पहला यहाँ पे जो पहला मोनोसेक्राइड यहाँ पे मैं बनाने वाला हूँ, वो है आपका बीटा डी ग्लूकोज। ओके, तो बीटा डी ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन ग्रुप है, करेक्ट। यहाँ पे एक्चुअली आपका ऑक्सीजन होता है, तो आप इस चीज को करेक्ट कर लो। ओके, यहाँ पे आपका है सी एच टू ओ एच ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास है ओ एच ग्रुप, यहाँ पे आपके पास है एच ग्रुप, यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप है। ओके, यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे सिर्फ आपके पास क्या है, एच ग्रुप है। तो इस चीज को मैं क्या करता हूँ, एक बार सही कर देता हूँ। ये आपका एच हो गया, ये आपका ओ एच, और नीचे आपके पास हाइड्रोजन। यहाँ पे भी सेम आपका ऊपर हाइड्रोजन और नीचे आपका ओ एच। अभी इसमें ये तो हो गया आपका, यहाँ पे आप लिख सकते हो बीटा डी ग्लूकोज। ओके, ये आपका एक मोनोसेक्राइड हो गया, करेक्ट। अभी यहाँ पे दूसरा मोनोसेक्राइड बनाते हैं, ये बीटा है तो ये कौन सा होगा आपका, गैमा डी ग्लूकोज। ओके, गैमा बोल लो या फिर आप अल्फा बोल लो, ये आपके ऊपर है। लेकिन यहाँ पे अगर आप गैमा डी ग्लूकोज बनाते हो तो गैमा डी ग्लूकोज भी किस तरीके से दिखता है, यहाँ पे ये सेम स्ट्रक्चर होता है, कोई डिफरेंसेस यहाँ पे आपको नहीं देखने के लिए मिलता है। बस यहाँ पे आपको एनोमर समझाने के लिए एक छोटा सा डिफरेंस यहाँ मैं करूंगा, और वो डिफरेंस क्या होगा, यहाँ पे आप देखोगे ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, यहाँ पे आपका ओ एच, ये आपका ऑक्सीजन हो गया, जिसको हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे ब्लैक कलर से। ओके, यहाँ पे आपके पास है सी एच टू ओ एच ग्रुप, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप है, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन है और ये आपका ओ एच ग्रुप है। अभी यहाँ पे एक चीज आपने नोटिस की होगी, जो मैंने एक अलग कलर में लिखा है, वो है आपके पास यहाँ पे ओ एच ग्रुप और एच ग्रुप, जो है आपका कार्बन नंबर वन के ऊपर। ओके, जिसको आप कार्बन नंबर वन क्या दे रहे हो, आप दे रहे हो, आप किसी को भी कार्बन नंबर वन दे सकते हो, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो पूरा जो मोनोमर आप रिप्रेजेंट करोगे, वो सिर्फ एक ही कार्बन के ऊपर आप क्या कर सकते हो, आप कर सकते हो। आप एक कार्बन अगर आप पहले कंपाउंड में लेते हो और दूसरा कार्बन आप सेम दूसरे कंपाउंड में लेते हो, तो इस तरीके से आप नहीं कर सकते। आपको कार्बन वन के ऊपर ही सारे जितने भी आप कंडीशन अप्लाई करोगे, वो सारा का सारा जो कंडीशन होगा वो सेम कार्बन पे ही आप कर सकते हो। ओके,
अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इन दोनों की अगर आप पोजीशन को देखो, ओके करेक्ट, यहाँ पे सिर्फ आप इसको पोजीशन को अगर आप देखो कि अगर आपके पास जो यहाँ पे पहला फिगर है, इस पहले पहले फिगर के अंदर जो आपका ओ एच ग्रुप है वो कहाँ है, आपका अपर साइड है, और एच ग्रुप कहाँ है, हाइड्रोजन आपका लोअर साइड है, करेक्ट। यहाँ पे आप जब दूसरे फिगर में आते हो तो दूसरे फिगर में आप देखोगे कि जो आपका हाइड्रोजन है वो आपका अपर साइड है, और जो आपका ओ एच ग्रुप है वो नीचे साइड है, ओके। ये जब कंडीशन आप इस तरीके से जब देखते हो, इस तरीके से आपको एक तरह से मतलब ये ऊपर नीचे जो आपको पोजीशन देखने के लिए मिल रही है, ओनली बिकॉज ऑफ डायस्टीरियोमर, क्योंकि ये आप देखोगे इसका जब मिरर इमेज आप फॉर्म करोगे तो मिरर इमेज के अंदर आपको ये सेम जो कंडीशन है, सेम जो आपको रेप्लिकेट यहाँ पे हो रहा है वो सेम आपको देखने के लिए मिलेगा, ओके। तो इसके नीचे आप एक सिंपल सा एक ये लिख सकते हो कि जो आपके पास अल्फा डी ग्लूकोज यहाँ पे दिया है, ओके, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज आर एनोमर ऑफ ईच अदर, ओके। बहुत छोटा सा टॉपिक है और ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है कि एक्चुअली एनोमर का मतलब क्या होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल कर सकते हो, एनोमर के कुछ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे दे देता हूँ। जैसे पहला एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देता हूँ आपको डी ग्लूकोज का, करेक्ट। ये आपके पास है सिंपल सा आपको डी ग्लूकोज, जो आपका किसके अंदर है, फिशर के अंदर आपको दिया जा रहा है। और यहाँ पे मैं आपको सिंपली आपका डी ग्लूकोज ही दूंगा, लेकिन ये डी ग्लूकोज कैसा होगा आपका, ये थोड़ा सा एनोमर की टाइप का होगा। अगर आप यहाँ पे डी ग्लूकोज का अगर आप स्ट्रक्चर यहाँ पे देखते हो इन फिशर प्रोजेक्शन के अंदर, तो कुछ इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपके पास कार्बन है, ये आपका डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ पे आपके पास सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, ओके। तो इस तरीके का कुछ आपको जो स्ट्रक्चर है आपको ये देखने के लिए मिलता है इन डी ग्लूकोज के अंदर। ये आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपका ओ एच ग्रुप हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आपका हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप हो गया, ये आपका हाइड्रोजन हो गया, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ओ एच ग्रुप हो गया, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे आगे हो गया आपके पास सी एच टू ओ एच ग्रुप, ओके करेक्ट। अभी यहाँ पे आप बस कंडीशन क्या करना है, एक देखो कंडीशन यही है कि इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, जो आपका जो एक ग्रुप है ना, उस ग्रुप को आपको क्या करना है, चेंज करना, और चेंज करके क्या करना है आपको, नीचे की साइड में आपको जो ग्रुप एक्सचेंज करना है वो ओ एच लाना है, करेक्ट। तो आप क्या करोगे, ये जो आपका सी एच टू ग्रुप है वो आप यहाँ पे करोगे, आपका जो हाइड्रोजन है उसको आप रिप्लेस करोगे एच ओ एच के साथ, और जो ओ एच है वो रिप्लेस होगा आपका सी एच टू ओ एच के साथ। तो इस तरीके से जब आप एक साइकिल कंप्लीट करते हो तो जो आपके पास एक्चुअल में जो एक कंपाउंड आपका फॉर्म होता है वो क्या होता है, आपके पास कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास सेम कंपाउंड, ये देखो यहाँ पे आपके कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, ओके। चेंजेस एक्चुअली में कहाँ होगा, ये आपका जैसे ओ एच था, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन था, करेक्ट। यहाँ पे आपके पास ओ एच था, यहाँ पे आपके पास हाइड्रोजन था, करेक्ट। ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका ओ एच ग्रुप हो गया, करेक्ट। अभी जो चेंजेस यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है कि यहाँ पे आपका ओ एच की जगह पे क्या आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास हाइड्रोजन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास सी एच टू ओ एच आ जाएगा, करेक्ट। और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास ओ एच ग्रुप। तो ये अगर आप पूरा ग्रुप यहाँ पे देखोगे तो ये पूरे ग्रुप क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, और ये चेंजेस कहाँ हो रहा है, सिर्फ एक कार्बन के ऊपर हो रहा है, कार्बन नंबर 1 के ऊपर, ओके। तो जब आपका कार्बन नंबर 1 के ऊपर कोई भी अगर आपको चेंजेस देखने के लिए मिलता है तो आप सिंपली उसको कह सकते हो कि वहां पे आपका एनोमर हो रहा है, ओके। और ये एनोमर आप आसानी से यहाँ पे आप समझ सकते हो, बहुत क्लियर है, छोटा सा टॉपिक है जिसके अंदर आप बहुत ज्यादा आपको ये नहीं करना है कि आपको कोई साइंटिफिक दिमाग यहाँ पे लगाना है। सिंपल सा अगर आपको एनोमर पूछा तो एनोमर के अंदर कार्बन नंबर 1 के ऊपर जो आपको चेंजेस करने हैं वही आप कर सकते हो। आप कार्बन नंबर 1 के अलावा अदर किसी भी कार्बन पे आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। चेंजेस भी आपको क्या करना है, आपको क्या करना है उसकी मतलब एक तरह से ओ एच ग्रुप और एच ग्रुप क्या आना चाहिए, आपके कार्बन नंबर 1 के ऊपर आना चाहिए। ये आपका कंडीशन आप देख सकते हो, जिसके अंदर आप यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे, जिसके अंदर जो आपका ओ एच ग्रुप है वो आपका क्या है, बिलो द ग्रुप कह सकते हो। अगर आप इसको रिवर्स करोगे तो अबव द ग्रुप, ओके। एक तरह से आप क्या है, ये जो पूरा है ये कहाँ पे है, आपका एक्सियल पोजीशन पे है, करेक्ट। और जो आपका हाइड्रोजन है उसको आप कहीं पे भी रख सकते हो, लेफ्ट या राइट, आपका कहीं पे भी वो पोजिशनिंग आ सकता है। लेकिन मेन कंडीशन क्या होना चाहिए कि जो आपका ओ एच ग्रुप है वो नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो उस वैसे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं, एनोमर कहते हैं। आई थिंक मेरे हिसाब से आपको ये पूरा प्रॉपर तरीके से ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से समझा होगा।
अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है छोटा सा भी, तो आप लोग हमें कमेंट करके वो सारी चीजें आप पूछ सकते हो। आप चाहो तो हमें इंस्टाग्राम पे भी आप मैसेज करो, आप हमें टेलीग्राम पे भी आप हमें मैसेज कर सकते हो, और वहां पे भी आपके जो भी डाउट्स है उन्हें आप क्लियर कर सकते हो। और आपसे हमारा रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। वहां पे आपको सारा का सारा जो नोट्स होता है वो अपलोडेड होता है। यहाँ पे जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सारा का सारा नोट्स मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ, और वहां से आप जाके डाउनलोड कर सकते हो। आप सिंपली जाओगे टेलीग्राम पे ऊपर, वहां पे जाके आप सर्च, जब आप फाइल्स में जाओगे, फाइल्स में आपको सारा का सारा जो नोट्स है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, तो थैंक यू सो मच आप सभी का। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक।